नमस्कार, आपका स्वागत है आर्थिक विषयों के हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम इकोनॉमिक्स में, जहां हम आपको देश दुनिया में एक सप्ताह के भीतर सामने आई बड़ी आर्थिक खबरों के विषय में बताते हैं। सबसे पहली खबर एयर इंडिया की तरफ से। एयर इंडिया ने 470 नए एयरक्राफ्ट खरीदने की ऐतिहासिक डील दुनिया की दो प्रमुख एयरक्राफ्ट निर्माता कंपनियों एयरबस और बोइंग के साथ की है। इन डील की कुल वैल्यू $80 बिलियन के आसपास बताई जा रही है। इस डील की एक खास बात यह है कि एयर इंडिया ने इसी डील के तहत 370 और एयरक्राफ्ट खरीदने का विकल्प खुला रखा है, यानी कंपनी इसी डील की शर्तों के अंतर्गत और नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर भविष्य में दे सकती है। डील के साइज को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि एयर इंडिया ऐसे एक्सपेंशन प्लान पर काम कर रही है जिसमें न केवल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, बल्कि दुनिया भर के एयर ट्रैफिक में एयर इंडिया की हिस्सेदारी भी बढ़ेगी। यदि इस डील के आफ्टर इफेक्ट को केवल इसी एंगल से देखा जाए तो इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि नए एयरक्राफ्ट्स आने के बाद एयर इंडिया को लगभग 6,500 नए पायलट्स की जरूरत होगी। हाँ, कंपनी के ऐसे एक्सपेंशन प्लान का अन्य एयरलाइन कंपनियों के पैसेंजर शेयर पर क्या असर होगा वह भविष्य में पता चलेगा, पर कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एयर इंडिया के एक्सपेंशन का यह प्लान काफी एम्बिशियस है। अब बढ़ते हैं दूसरे विषय की ओर। इस सप्ताह भारत के जनवरी माह के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आंकड़ा सामने आया है। इन आंकड़ों के अनुसार जनवरी माह में भारत का ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है। जनवरी माह में भारत का ट्रेड डेफिसिट $17.75 बिलियन हो गया है। दिसंबर 2022 में यह आंकड़ा $23.76 बिलियन था। भारत के आयात निर्यात घटने का मुख्य कारण दुनिया के बड़े देशों में चल रही मंदी और घटी हुई मांग है। और अब अगली खबर जुड़ी हुई है महंगाई से। इसी सप्ताह CPI यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आंकड़े भी जारी किए गए हैं। जनवरी माह में महंगाई में तेजी आई है। जनवरी माह में महंगाई 6.52% के स्तर पर रही। इससे पहले दिसंबर माह में यह आंकड़ा 5.72% पर था। महंगाई के पीछे का मुख्य कारण खाने पीने के सामानों के मूल्य में आई तेजी है। हालांकि सरकार ने इसमें कमी लाने के प्रयास अपने स्टॉक के गेहूं की खुले बाजार में नीलामी और रिजर्व बैंक के माध्यम से कर्ज पर ब्याज दर बढ़ाकर किए हैं। सरकार न केवल फिस्कल मेजर्स से बल्कि सप्लाई साइड मैनेजमेंट से भी महंगाई की दर को काबू में करने की कोशिश कर रही है। किसी भी सरकार के लिए आदर्श स्थिति है, क्योंकि अक्सर सरकारें इन्फ्लेशन यानी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए फिस्कल मेजर का इस्तेमाल करती हैं, जो कई बार कारगर साबित नहीं होता। अब इसके बाद बात करते हैं हम भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की। 17 फरवरी यानी कल रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए विदेशी मुद्रा संबंधित आंकड़ों के अनुसार देश के विदेशी मुद्रा भंडार में $8.31 बिलियन की कमी आई है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पिछले अक्टूबर माह से लगातार बढ़ रहा था। यह $524 बिलियन के स्तर से $574 बिलियन के स्तर तक पहुंचा था। इस बार की गिरावट के पीछे रुपए के मुकाबले डॉलर में आई तेजी एक वजह हो सकती है। वर्तमान में भारत के पास विश्व का चौथा सबसे बड़ा लगभग $567 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार है। अब अगली खबर जुड़ी हुई है रिजर्व बैंक से। रिजर्व बैंक ने 32 ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर्स को अनुमति प्रदान कर दी है। पेमेंट एग्रीगेटर यानी वह सर्विस प्रोवाइडर जो हमारे और बैंक के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, यानी जैसे गूगल पे या अमेजॉन पे। रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वालों में से गूगल पे, अमेजॉन पे, रिलायंस पेमेंट सॉल्यूशंस आदि हैं। RBI ने पेटीएम, एक्सिस बैंक समेत 4 आवेदन लौटा भी दिए हैं। RBI के अनुसार वह 18 और आवेदनों की भी जांच कर रहा है। और एक और खबर रिजर्व बैंक से ही जुड़ी हुई आई है। रिजर्व बैंक द्वारा फरवरी माह के लिए जारी किए गए मासिक बुलेटिन में अनुमान लगाया गया है कि भारत की GDP वृद्धि दर वर्ष 2023-24 में 7% रहेगी। यह आंकड़ा बजट से पहले पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के 6.4 और अन्य संस्थानों द्वारा दिए गए 6% से लेकर 6.8 के आंकड़े से अधिक है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि यह आंकड़ा तब आ सकता है जब बजट में अनाउंस किए गए कैपिटल एक्सपेंडिचर को सही से खर्च किया जाए। साथ ही RBI की इस रिपोर्ट ने वर्ष 2023-24 के लिए महंगाई के 5.3% रहने का अनुमान लगाया है। देश की खबरों के बाद अब विदेश की तरफ चलते हैं। अमेरिका की सेंट्रल एजेंसी फेड यानी फेडरल रिजर्व ने महंगाई से लड़ने के लिए लगातार ब्याज दरों को बढ़ाया है। इससे यह हो रहा है कि दुनिया भर के निवेशक अपना पैसा अमेरिका ले जा रहे हैं, जिससे डॉलर की कीमतों में वृद्धि हो रही है। अब FII यह अनुमान लगा रहे हैं कि इस वर्ष फेड 3 बार अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेगा। वर्तमान में फेड की ब्याज दरें 4.5% से लेकर 4.75% तक की हैं। इसमें और बढ़ोतरी का मतलब होगा डॉलर के मूल्य में वृद्धि। यह भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में अन्य देशों के केंद्रीय बैंक भी अपने ब्याज दरें बढ़ा सकती हैं। हम प्रत्येक सप्ताह आपके लिए ऐसी ही और आर्थिक खबरें लाते रहेंगे। देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।